Greetings everyone, welcome to your own channel Anuj Mishra Genius Labs. Chemical bonding PYQ में आपका फिर से एक बार स्वागत है. Question number 51 on your screen. The species having bond order different from that in CO. CO के अंदर bond order आएगा आपका 3 का. Cn माइनस में भी 3 मिलेगा, NO प्लस में भी 3 मिलेगा और नाइट्रोजन में भी 3 बॉन्ड ऑर्डर मिलती है, राइट? तो कौन सा ऑप्शन आप मार्क करोगे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए में बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं मिलेगी. Going to next question, question number 52. Assuming the Hund's rule is violated, the bond order and magnetic nature of the diatomic molecule B2 is. अब यहाँ पे थोड़ा समझना होगा आपको. B2, C2, N2 यानी कि 10, 12 और 14. 10, 12 और 14 में एक खास बात होती है कि इनमें पहले आप पाई फिल करते हो फिर सिग्मा फिल करते हो. और यहाँ पे एक लॉजिक हम देते हैं sp मिक्सिंग का, यानी 2s और 2p बहुत क्लोज होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से पाई की एनर्जी कम हो जाती है और सिग्मा की ज्यादा हो जाती है. So this question is about assuming that Hund's rule is violated, the bond order and magnetic nature of diatomic molecule B2. तो पहले समझो what is Hund's rule? Hund's rule of maximum multiplicity. That means if you have degenerate orbitals और equal energy orbitals, तो आप पहले single इलेक्ट्रॉन फिल करोगे और फिर उसमें बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजोगे. तो अगर ये Hund's rule violate होगा तो पाई जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो B2 के केस में, उसमें पहले पाई 1 और दूसरे में पाई 1 की बजाय दोनों एक में ही चले जाएंगे. तो उसका जो नेचर होगा वो पैरा रहेगा, डाई रहेगा बच्चों. इट कैन बिकम डायमैग्नेटिक. सो विच ऑप्शन मेक सेंस 52 के लिए? ऑप्शन नंबर ए चेक करिए. डायमैग्नेटिक एंड द बॉन्ड ऑर्डर विल रिमेन 1. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज 53rd क्वेश्चन. द स्पीशीज हैविंग पिरामिडल शेप. एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं. सल्फर ट्राइऑक्साइड, S डबल बॉन्ड हो, 1 मोर डबल बॉन्ड हो, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो. 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. sp2 hybridized trigonal planar structure like CH3+, like HCHO, okay, like any C double bond or situation like C double bond or Cl2 and all. BRF3 is like ClF3. It's a T-shaped structure with a lone pair and a T formation, right? 2 lone pairs मिलेंगे और T formation मिलेगी. So कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पिरामिडल शेप को क्वालिफाई करेगा? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक ही ऑप्शन है S डबल बॉन्ड हो FF, जहाँ पे एक लॉन पेयर होगा, एक डबल बॉन्ड हो और 2 फ्लोरीन साथ में होंगे. सो मेरे पास आंसर निकल के आएगा 53rd के लिए डी ऑप्शन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 54. द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस formed by the reaction of Ni+2 with Cl-, Cn- and water are respectively. काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. निकल पे साइनाइड, क्लोरीन और वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, बेसिकली कार्बोनाइल. इस पे क्वेश्चन इनफाइनाइट टाइम्स जेईई मेंस और नीट में आ चुका है. एडवांस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको एक बार प्रिपेयर करना होगा. मैं पूरा एक बार रिव्यू करा देता हूँ. साइनाइड, Cn-, CO और NO+, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं. Cl- यानी कि हैलाइड्स वीक लिगेंड्स में कंसीडर होते हैं, ठीक है. वाटर एक मॉडरेट टू वीक लिगेंड की तरफ ही आप इसको काउंट कर लो. जब आप स्ट्रक्चर फिल करोगे तो स्ट्रक्चर में फिल करते समय आपको देखना होगा कि पेयरिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही. Cn- के केस में पेयरिंग हो जाएगी एंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. CO के केस में भी हो जाएगी, राइट? तो अब जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उस बात को ध्यान रखना. NiCN4 is DsP2 hybridized. NiCl4 is sp3 hybridized. NiCO4 अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर से आएगा बच्चों sp3 hybridized. और वाटर के साथ ही ऑक्टाहेड्रल बनाएगा. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है मेरे को? चेक करो ऑप्शन नंबर बी, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल. I think we can understand these kind of questions very easily now. Try to attempt more and more questions और कोशिश करें कि केमिकल बॉन्डिंग में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लीजिए ताकि आपको GOC में मदद मिले. Thank you for watching, liking, subscribing and sharing these videos. See you in the next episode. Greetings everybody and I welcome you on this channel Anuj Mishra Genius Labs. We are doing GOC PYQs. Let's continue our discussion further. So on your screen you can see question number 8, which is amongst the following compound the strongest acid is which one? अब यार स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे देखते हो आप? थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड देखो ऐसे समझ सकते हो, कोई भी एसिड है उसको कैसे समझते हैं? इट कैन गिव यू H+, इट कैन टेक OH-, इट कैन एक्सेप्ट lone pair if it is a Lewis acid. If you remove H+, its conjugate base should be stabilized, okay? Or if it is, let's say, dispersing the negative charge or dispersing the electron cloud, then again it can be a decent acid. So इन सारे क्राइटेरिया को अप्लाई करो. आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास इसका कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है आपको? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें से कौन होगा? देखिए HF वाटर ROH, ये सीक्वेंस हमें पता है. HF वाटर ROH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH अमोनिया, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड. नाउ ROH is given,
Of course, this is better than HCl double bond CH. So I'll put D in front of A. Now coming to benzene and C2H6, they will be of course later because इनकी values 10 पर -43 में होती हैं, -42 में होती हैं. So they will be the worst case here. Option is D. Next question, tautomerism is exhibited by. देखो tautomer क्या है पहले समझते हैं. Tautomerization should not be confused with resonance. Tautomerization में आप equilibrium sign show करते हो, arrows opposite side. And tautomerization can be of multiple types. Keto का enol में conversion हो सकता है. Real H plus migrate in this case. In resonance, you are not allowed to shift position of any atom. But in tautomerization, you shift H plus. That's a key difference. Now, tautomerization can be of two types. Diet system और triad system. Diet system जहाँ पे 1-2 position के बीच में H plus move हो रहा है, यानी 1 से 2. HC and HNC is one example. There is a triad system जहाँ पे 1 से 3 पे move हो रहा है, जैसे कि ketoenol, nitroacinitro, nitrosooxime, amide, okay, iminol, imine, enamine. These systems are 1-3 systems, or these are called triad system. So tautomerism is exhibited by which of the following questions in front of you? Check option number A. ऑप्शन नंबर ए में क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास है? क्या इसमें टॉटोमराइजेशन हो सकती है? यस, इट इज एन इनॉल. आई कैन ड्रॉ इट्स कीटो. सो मैं सिंपली क्या करूंगा, OH को मूव करके यहाँ पे डबल बॉन्डो बना दूंगा. चेक ऑप्शन नंबर बी. यू हैव 2 डबल बॉन्डोज एंड बीच में 2 डबल बॉन्ड लगे. यहाँ पे कुछ भी H अवेलेबल नहीं जहां से मैं रिमूव कर सकूं. ऑप्शन सी में मेरे पास H अवेलेबल है, लेफ्ट साइड वाला भी है, बॉटम राइट वाला भी है. आई कैन टेक एनी ऑफ देम. एंड ऑप्शन डी में अगेन द नेक्स्ट अल्फा पोजीशन H इज अवेलेबल. वी कैन मेक इनॉल. सो द करेक्ट आंसर, type in chat box what answer you going to mark. Answer is A, C and D. Answer is A, C and D. Can you do that? Question number 10, an aromatic molecule. Now, so again a question where I will require you to understand aromaticity once again quickly. Aromatic compounds fundamental. Cyclic, sp2 planar structure. Delocalization of electron cloud inside the ring all across. This should happen. 4n plus 2 pi electron, यानी कि 2, 6, 10, 14 electrons should be moving inside, and this is the basic criteria of any aromatic structure. Aromatic structure जैसे कि benzene, naphthalene, anthracene, phenanthracene, ये सब stable structures होते हैं, right? Furan, pyrrole, thiophene, they are all stable structures, aromatic structures. Pyridine also, okay? Now, aromatic molecule, what all condition must be satisfied? Just look at this. Have 4n pi electron? No. 4n pi electron is for anti-aromatic, not for aromatic. 4n plus 2 pi electron, yes. B is correct, C is correct, D is correct. Planar structure होगा sp2 geometry के साथ, sp2 hybridization के साथ. Question number 11 on your screen. The correct statement concerning the structure E, F and Gr. It's a good question actually. एक बार ध्यान से देखो. E को CH2 CH3 CH3 लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड CH3 है. इधर पे CH2 CH3 CH3 लगा है, डबल बॉन्ड OH CH3 है. इधर पे CH2 CH3 CH3 लगा है, डबल बॉन्ड CH3 OH. एक बार आप सारे स्ट्रक्चर ध्यान से चेक करो. अब मेरे को बताओ इसमें कौन कौन से ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं आपको. जैसे एक ऑप्शन लिखा हुआ है E, F and G are resonance स्ट्रक्चर. क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकते हैं? क्या मैं H को रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मूव कर सकता हूँ? आंसर इज नो. रेजोनेंस स्ट्रक्चर नेवर अलाउज यू टू मूव एनी एटम. The position of each and every element has to be same in resonance. We can't change position of elements. So it cannot be the case. Option number B, EF and EG are tautomers. EF को ध्यान से देखो, कीटो का इनॉल बना दिया, and EG अगेन कीटो का इनॉल बना दिया, तो दोनों केसेस बन सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है. F and G are geometrical isomer. एक देखिए आप ध्यान से, one side CH2 CH3 and OH are same side, other side CH2 CH3 and CH3 are same side. So you're just flipping the position, hence they're geometrical. F and G are diastereoisomers. Remember, and this is a very important point, please note down in a notebook right away. Geometrical isomers are considered under diastereoisomers. I repeat my sentence, listen it very carefully. Geometrical isomers can be considered under diastereoisomers because they are non-superimposable, non-mirror images. Non-superimposable, non-mirror images. Okay? Done. So what answer shall I mark for this? Answer will be B, C and D. I'll mark B, C and D as an answer. ठीक है? कर लेंगे. Next question on your screen, question number 12. The correct statement about the following compound is. Look at the compound carefully. अब इसमें question आप Cl को देखो ध्यान से, CH3 को देखो, H को देखो. H दोनों H बैक साइड है, दोनों Cls आपकी तरफ है और CH3 बीच में कहीं पे हैंग कर रहा है. So answer for this case, option 1, the compound is optically active. Yes, we are not getting any plane of symmetry kind of situation here, right? The compound possesses center of symmetry. No.
द कंपाउंड possess plane of symmetry? No. अगर ऐसा होता तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता था. The compound possess axis of symmetry? Yes, it is having axis of symmetry. Which axis of symmetry it is having? Right. So you can have the axis of symmetry is basically along the diagonal positions, right? So you can mark the option accordingly. Answer for this question will be A and D. Thanks a lot for watching this video. Keep liking, subscribing, sharing with your friends. Welcome everyone to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs. I welcome you in GOC PYQ in this session and let's see question number 2. More than one options correct हो सकते हैं तो ध्यान से करना है, ठीक से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऑप्शंस देखने हैं, वीडियो को पॉज करना है, फिर से आपको आंसर करना है और फिर वीडियो के आंसर को चेक करके इसका सॉल्यूशन समझना है. दिस विल बी अ सिंपल एल्गोरिथम टू अंडरस्टैंड these questions. So question number 2 on your screen, phenol is less acidic than. फिनॉल किससे कम एसिडिक है? एसिडिक एसिड गिवन है पैरानाइट्रोफिनॉल. ऑफ कोर्स पैरानाइट्रोफिनॉल से तो कम एसिडिक होना चाहिए फिनॉल को, बिकॉज पैरानाइट्रोफिनॉल में आप NO2 ग्रुप पुट कर रहे हो. देन एथेनॉल गिवन है एंड देन पैरामेथॉक्सीफिनॉल गिवन है. सो अब चेक करो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं. तो एक ऑब्वियस आंसर सी तो मेरे को ऐसे दिख गया. एसिटिक एसिड में COH होता है, तो ध्यान रखिए COH इज एनी डे बेटर देन अ नॉर्मल फिनॉल काइंड ऑफ सेटअप, बिकॉज फिनॉल का pK आता है इन द रेंज ऑफ 9 if it is neutral, right? If I'm not putting any withdrawing group. If I put withdrawing group, it will improve to 8, 6, 7, 5, 4, 3, whatever, right? And it goes to, with trinitrophenol, it goes to close to HCl also. But acidic acid is around 4.74, so which is any day better than a normal phenol, right? So we can mark the answer as which one? A and C, okay? A and C. Chale, next question on the screen. Dipole moment is shown by, what is dipole moment? Mu is Q into D. Q is charge, D is the distance, right? So let's say we have HCl, we put plus and minus charges, take the distance and multiply the distance with the charges and we get the value of mu in debye. If you recall 4.8 10 power minus 18 ESU centimeter, okay? That kind of numbers come if you talk about 1 angstrom distance between charges of plus 1 unit, okay? So ESU centimeter में आपने किया होगा सारा कुछ. Now coming to that part, dipole moment is shown by. कौन कौन इसमें dipole moment show कर पाएगा? देखो पहले तो आप सिस स्ट्रक्चर ऐसे ही पकड़ लो, उसमें कुछ सोचने का नहीं है. सिस स्ट्रक्चर है तो डायपोल मोमेंट होना ही होना है, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो, राइट? सो सिस में तो आपको डायपोल मोमेंट मिलेगा ही मिलेगा. ट्रांस में कैंसिल हो सकता है, तो ट्रांस को ध्यान से ऑब्जर्व करेगा. 1,2 डाइक्लोरो 2 पेंटीन, क्या कैंसिल होगी चीजें? 1,2 डाइक्लोरो, 1 पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी डाइक्लोरीन है और उसमें पेंटीन लगा हुआ है, क्या कैंसिल होंगी? नहीं कैंसिल होंगी, ठीक है. तो सिस वाला पकड़ लिया आपने और डी पकड़ लिया. इसके अलावा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन कैंसिल हो जाएगा. 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 यानी टॉप पोजीशन एंड बॉटम पोजीशन पे बेंजीन पे Cl लगा हुआ है. दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. सो द आंसर व्हिच आई विल मार्क फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी B and D. समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन? सो डायपोल मोमेंट के लिए सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सी द वेक्टर्स एंड अकॉर्डिंगली वेक्टर्स आर गेटिंग कैंसिल्ड, यू कैन से इट इज जीरो डायपोल मोमेंट. क्वेश्चन नंबर 4, ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर. अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है. 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने हैं आपको. मोनोक्लोरो मतलब एक क्लोरीन लगानी है. अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. नॉर्मल ब्यूटेन 4 कार्बन ड्रॉ किए, टर्मिनल पे A, बीच वाले पे B, यानी कि 2 बन सकते हैं यहाँ पे, तो 1 तो नहीं मिला. ऑप्शन इज रूल्ड आउट. 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन. पेंटेन आप बना लोगे 5 मेंबर. सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे CH3 लगा दिया आपने. अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या मेरे पास कितने टाइप के यहाँ पे कार्बन्स मिलेंगे? इफ यू गेट द सॉल्यूशन आल्सो चेक द ऑप्शन, राइट? Only 2 isomeric monochloro derivatives are possible, right? So normal butane में मेरे को 2 मिले थे, एक नहीं 2 मिले. 2,4 डाइमिथाइल में मिलेंगे क्या? 2. देखो चेक करो, एक बीच वाला हो गया, एक ये हो गया और एक टर्मिनल वाला हो गया. 3 मिल जाएंगे आपको. ओके, नाउ चेक ऑप्शन नंबर C. चेक ऑप्शन नंबर C. ऑप्शन नंबर C आपके पास है बेंजीन. बेंजीन में भाई मोनोक्लोरो तो एक ही मिलेगा और फिर आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी सेकंड पोजीशन पे आपने मिथाइल हैंग किया और प्रोपेन दिया हुआ है. तो उस केस में भी मेरे पास एक ऑप्शन बनेगी सेंटर पे और एक बनेगी तीनों टर्मिनल CH3 से. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बिकम A and D. I hope it is clear. We can answer such question. So you can look at the solution for further clarity. Question number 5. Which of the following have asymmetric carbon? What is asymmetric chiral carbon? Okay, the carbon which is having all 4 groups different attached on a given carbon, right? So just check कौन से केस में चारों ग्रुप आपको डिफरेंट मिल पा रहे हैं. चेक फर्स्ट ऑप्शन, इज इट देयर? नो. चेक सेकंड ऑप्शन, इज इट देयर? नो. चेक थर्ड ऑप्शन, इज इट देयर? चेक थर्ड ऑप्शन, सेकंड कार्बन, द राइट साइड कार्बन. यू विल हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स. चेक फोर्थ कार्बन, द राइट साइड कार्बन. सो व्हिच ऑप्शन आई एम गोइंग टू मार्क? C and D. सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें. स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, यू कैन इजीली सॉल्व.
Question 6 on your screen. 1993 में आया हुआ क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है. What is the decreasing order of strength of bases OH minus NH2 minus CH triple bond C minus CH3 CH2 minus? इसकी सिंपल ट्रिक बताता हूँ. आप बेसिस कंपेयर करने के बजाय आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको H प्लस देके एसिड बना लो और आप ये डिसाइड करो कि सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, यानी which can give you H plus easily. Okay, so the good acid conjugate will be the weakest base, a weak acid conjugate will be strongest base. उस तरीके से आपकी चीजें वर्कआउट कर जाएंगी. So let's start doing it. So सबसे strong base कौन सा मिलेगा मेरे को इसमें? CH3 CH2 minus, because ये आ रहा है इथेन से. अब यार इथेन से H plus निकालना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, होता ही नहीं है. देन अमोनिया है आपके पास, देन HC ट्रिपल बॉन्ड CH और OH माइनस, इनकी सीक्वेंस सेट कर लो. अगर आप सब कुछ ठीक से सेट करोगे तो ऑप्शन निकल के आएगी आपको ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, इजी क्वेश्चन. इसका मैं सीक्वेंस एक बार बोल भी देता हूँ, नोट कर लीजिए. HF वाटर ROH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH अमोनिया, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड. आई रिपीट, HF वाटर ROH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH अमोनिया, डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड. तो इस सीक्वेंस में आपकी एसिड रिलीज होती है. इसका रिवर्स करोगे तो बेसिक नेचर आपको मिल जाएगी. ठीक है. So next question is question number 7. Which of the following compound will show geometrical isomer? Geometrical isomer फिर से रिपीट करता हूँ, कब कब मिलेगा? या तो Ze होगा, या cis trans होगा, या syn anti होगा. Cyclic structure, find out two carbons with two different groups. These are all prerequisite for geometrical isomers. आप चेक करो